गुड मॉर्निंग 9th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आजकल जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो क्या है, जंतु ऊतक। ठीक है, तो जंतु ऊतक में हमने 4 प्रकार पढ़े थे। ठीक है, टॉपिक क्या है हमारा, जंतु ऊतक चल रहा है। जंतु ऊतक के हमने 4 प्रकार पढ़े थे। कौन कौन से ज़रा बताएंगे? पहला था एपिथेलियमी ऊतक, दूसरा हमने पढ़ा था कल पेशी ऊतक। ठीक है, फिर है आपका संयोजी ऊतक जिसको आज हम पढ़ेंगे, और एक चौथा है आपका तंत्रिका ऊतक। ठीक है बच्चों, तो जंतु में पाए जाने वाले ऊतकों को क्या कहते हैं? आपका जंतु ऊतक कहते हैं। ठीक हो गया। तो आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है आपका संयोजी ऊतक। ठीक है, संयोजी जंतु ऊतक। ठीक, तो इसका जो काम होता है बच्चों, क्या होता है, ये क्या करता है, चीज़ों को जोड़ने का काम करता है और सपोर्ट देने का काम करता है, पैकेजिंग का काम करता है। ठीक है, और इसके अंदर एक आधात्री होती है। ठीक है, आधात्री। ठीक, आधात्री जिसको इंग्लिश में मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो ये आधात्री के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, ये जेल जैसा स्ट्रक्चर है, मतलब जेली, जैसे जेली वाली टॉफ़ी खाई होगी ना आपने, जेली लाइक स्ट्रक्चर है। तो जिसके वजह से इसके जो टिश्यू हैं वो क्या हो सकते हैं, कठोर भी हो सकते हैं, मुलायम भी हो सकते हैं। ठीक है, पैकेजिंग करने वाले भी हो सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से क्या है, संयोजी ऊतक हमारा क्या करने वाला है, सपोर्टिंग टिश्यू है। ठीक है, पैकेजिंग कर सकता है। ठीक, और क्या कर सकता है, एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्टिव टिश्यू मतलब संयोजी, मतलब संयोजन का काम कर रहा है, इसलिए इसको हमने क्या कहा, कनेक्टिव टिश्यू कह रखा है। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू क्या हो गया हमारे पास, कि जो चीज़ों को आपस में जोड़ता है, बोन को हड्डी से भी जोड़ सकता है। ठीक है, हड्डियों को मांसपेशियों से भी जोड़ सकता है। ठीक है, और मैट्रिक्स के आधार पर, जैसे हड्डियाँ हैं, हड्डियों में जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, कठोर होगा। ठीक है, और अगर रक्त की बात करें तो उसमें मैट्रिक्स कैसा होगा हमारा, तरल होगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, तो समझ गए आप कि जो हमारा संयोजी ऊतक होता है वो कैसा होता है, जोड़ने वाला, सपोर्ट करने वाला और कनेक्ट करने वाला। नाम ही क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, तो पूरे एक दूसरे को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं क्या होता है, एलियोरल टिश्यू। ठीक, तो ये क्या करता है, जो एलियोरल टिश्यू है हमारा, ये क्या करता है कि जैसे आप चित्र में इसको देख रहे होंगे। ठीक, तो ये क्या होता है, त्वचा और मांसपेशियों में। ठीक है, इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, इसमें वाइट कोलेजन होते हैं। ठीक, और येलो इलास्टिक फाइबर होते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या करता है कि जो हमारी त्वचा होती है, मांसपेशियाँ होती हैं और रक्त नलिकाएं होती हैं, उनके चारों ओर, या जो हमारी नसें होती है, क्या क्या कहा मैंने, एक तो मैंने कहा, फिर से बता देते हैं आपको। ठीक है, क्या जो हमारी क्या है, रक्त नलिकाएं हैं। ठीक है, रक्त नलिका है, और जो क्या है, हमारी नसें हैं। ठीक है, और हमारी अस्थि मज्जा है। ठीक, अस्थि मज्जा के चारों ओर क्या करता है, ये खाली जगहों को भरने का काम करता है, और हमारे आंतरिक भागों को, ठीक है, हमारे आंतरिक भागों को क्या करता है, सहारा प्रदान करता है। ठीक है, और अगर कोई ऊतक अगर डैमेज हो जाता है तो उसकी क्या करता है, मरम्मत भी ये कर सकता है, मरम्मत का कार्य भी ये करता है। ठीक है, ये कैसा होता है आपका एरिओलर संयोजी ऊतक। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है बच्चों, त्वचा और मांसपेशियों के बीच जो रक्त कोशिकाएं हैं, अस्थि हैं, नसें हैं, नलिकाओं के बीच जो खाली स्थान होता है उसको भरता है, और अगर कोई टिश्यू डैमेज हो गया है तो उसकी क्या करता है, मरम्मत भी करता है। ठीक है, तो पहला टिश्यू हमारा क्या हो गया, एरियोलर टिश्यू संयोजी ऊतक। ठीक है, एरियोलर संयोजी ऊतक। ठीक है, और एक ऐसा है लूज कनेक्टिव टिश्यू, मतलब ढीला है, ये क्या कर रहा है, आपस में जो हमारी नसें हैं या त्वचा है, ठीक है, मांसपेशियाँ, उनके बीच के खाली स्थान को ये क्या करता है, भरता है। ठीक, दूसरा जो हमारा संयोजी ऊतक है वो क्या है, रक्त है। ठीक है, तो रक्त क्या होता है, तरल होता है ना, तो इसलिए इसका क्या हो गया, जो इसमें संयोजी ऊतक का आधात्री भाग होगा वो कैसा होगा, आपका तरल होगा। ठीक है, ठीक, कैसा होगा बच्चों, तरल होगा। क्यों, क्योंकि जो ब्लड होता है, आपने सुना होगा ब्लड के बारे में कि वो हमारे पूरे शरीर में क्या करता है, घूमते रहता है, और शरीर में क्या ले जाता है, भोजन ले जाता है। ठीक है, और क्या ले जाता है, ऑक्सीजन ले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर लेके आता है। ठीक है, हार्मोन को ले जाता है। ठीक है, इस तरीके से रक्त क्या करता है, लिक्विड फॉर्म में हमारे शरीर में रहता है, और पूरे हमारे शरीर में क्या रहता है, रोटेट होते रहता है, मतलब घूमते रहता है। ठीक है, अब इसका जो
तरल आधात्री भाग है, ठीक है। आधात्री क्यों कह रहे हैं कि वो जेल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें तरल होगा, तो तरल भाग को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कह देते हैं। इसके तरल भाग को हम क्या कह देते हैं बच्चों, प्लाज्मा कह देते हैं, ठीक है, प्लाज्मा, ठीक। तो प्लाज्मा में क्या होता है, 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक तो है आपका RBC, ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं। दूसरा क्या है आपका WBC, ठीक है, और तीसरे का नाम है आपका प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स, ठीक हो गया। तो रक्त क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है जिसमें क्या हो रहा है, पूरे शरीर में वो घूमता है और विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। और इसके क्या कहते हैं, तरल आधात्री भाग को क्या कहते हैं हम, प्लाज्मा कहते हैं। तो प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है। लाल रक्त कणिकाओं के अंदर एक हीमोग्लोबिन नाम का तत्व पाया जाता है जो किसको कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। किसको कैरी कर रहा है, ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, ठीक है। और CO2 को हमारे शरीर से क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है, ठीक। अगर RBC नहीं होगा तो जो हमारी श्वसन की क्रियाएं हैं वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। यानी कि इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो, RBC कम होंगे तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो हमारी जो श्वसन संबंधी क्रियाएं हैं उसमें क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी, ठीक है। और हमको एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं एनीमिया, ठीक है। जब रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं तो ये रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं एनीमिया, ठीक है। उसमें थकान, घबराहट, बेचैनी, ये सारे सिम्टम्स होते हैं, ठीक। तो दूसरा जो है हमारा WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। हिंदी में क्या हो गया, श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं क्या करती हैं, जैसे हमारे बॉर्डर पर सिपाही क्या करते हैं, डिफेंस का काम कर रहे हैं, यानी कि दुश्मन को रोक रहे हैं हमारे बॉर्डर पे या देश में आने से, वैसे ही यहाँ पर क्या कर रहे हैं, WBC हमारे शरीर में क्या करते हैं, वॉरियर का कार्य करते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी बाह्य पदार्थ हमारे शरीर में रोगाणु, विषाणु, कीटाणु आ जाए तो ये वहाँ पे इकट्ठे होकर उसको मार देते हैं, ठीक है। तो WBC क्या हो गए, हमारे शरीर के क्या हो गए, योद्धा, सैनिक हो गए, ठीक है। तीसरा जो है हमारा प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या हो गए कि ये क्या करते हैं आपका, कि जैसे हमारा ये क्या है, ब्लड की नली है, यहाँ से कट गया, कभी कटा होगा ना आपका हाथ तो ब्लड आने लगता है, लेकिन थोड़े ही देर बाद वो ब्लड क्या होने लगता है, वहाँ पर जम जाता है, ठीक है। तो वो किसकी वजह से होता है, प्लेटलेट्स के कारण होता है, ठीक है। समझ गए बच्चों। तो रक्त क्या है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है, तरल संयोजी ऊतक है। और उसका जो तरल आधात्री भाग होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा में 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो तीनों का ही क्या होता है, अपना अलग अलग काम होता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट की बात हम करते हैं अब, ठीक। ये स्केलेटल टिश्यू है, यानी कि अस्थि। अस्थि जानते हैं ना आप सभी लोग, हमारी हड्डियाँ, ठीक। तो हड्डी क्या होती है, ये एक प्रकार का क्या है, कठोर टिश्यू है, कठोर संयोजित टिश्यू है जो कैल्शियम और फॉस्फोरस से बना होता है, ठीक है। आपके हाथों में जितनी भी हड्डियाँ हैं वो कैसी हैं, ठोस है ना, है या नहीं है, बताइए, ठोस है। क्या आप अपने हाथ को पूरा मोड़ देते हो, जॉइंट से मोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। बीच में से अगर आप अपनी हड्डियों को मोड़ नहीं सकते हो, ठीक है, जॉइंट से तो ऊपर नीचे हम कर ही सकते हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका, कि जो इसकी जो अधात्री होती है वो कैसी होगी, ठोस होगी, ठीक है। और ये अंगों को क्या करेगी एक अंग को दूसरे अंगों से क्या करती है, जोड़ती है, ठीक है। इसी में एक और आता है हमारा, ये तो क्या था हमारा अस्थि, ठीक है। पहले हमने किसकी बात करी, अस्थि की बात करी है। अस्थि क्या है हमारी, ठोस है और क्या करती है, हमारे शरीर का क्या करती है, ढांचा प्रदान करती है। कंकाल तंत्र को क्या करते हैं, हमारे शरीर में जो कंकाल होता है उसको क्या करती है, बनाती है। और कैसी होती है, ठोस होती है। किसकी बनी होती है, कैल्शियम, ठीक है, और किसकी बनी होती है, फॉस्फोरस की बनी रहती है। किसकी, कैल्शियम और फॉस्फोरस की बनी रहती है, ठीक हो गया। और क्या करती, जो इसकी अधात्री है वो कैसी है, कठोर अधात्री में ये धसी रहती है। और ये इसका कार्य क्या है, कोमल अंगों की रक्षा करना है और हमारे शरीर को क्या करना है, ढांचा प्रदान करना है, ठीक है। इसी में एक दूसरा जो हमारा संयोजी ऊतक है वो आता है, उसका नाम है आपका उपास्थि। क्या है बच्चों, उपास्थि, ठीक। जो दूसरा है, पहला वाला क्या था, अस्थि, और दूसरा क्या है, उपास्थि। अस्थि में क्या था कि वो कठोर है, लेकिन जो हमारी उपास्थि है वो क्या है, कैसी है बच्चों, कोमल है, ठीक है। जैसे आपके कान है,
ठीक है। अगर इसमें चित्र हो तो मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे ये है आपका, ठीक। तो हमारा कान क्या होता है, ये क्या होता है, उपास्थि। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, उपास्थि कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसा आप अपने कान में हाथ लगाइए, उसको अप डाउन करिए, नीचे ऊपर करिए तो आसानी से होगी। नोज़ को, अपने नाक को ऐसे ऐसे करिए तो हो जाएगी। तो ये प्रकार, ये क्या होते हैं, एक ऐसे हैं कोमल संयोजी ऊतक है। ठीक है, यानी कि जो इनकी अधात्री होगी वो बहुत ज़्यादा क्या होगी, ठोस नहीं होगी। ठीक है, और ये क्या करते हैं, आसानी से क्या होते हैं, ऊपर नीचे यानी कि फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, और ये हमारे शरीर में, कान में, नाक में और हमारे जो गले की हड्डी होती है जिसमें से खाना अंदर जाता है, ठीक है, ओइसोफेगस, उसमें ये बनी रहती है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम उपास्थि कहते हैं। ठीक, तो इसकी जो ठोस अधात्री होती है वो प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है, और ये जोड़ों को क्या करती है, चिकना बनाती है। ठीक, और हम इसको क्या कर सकते हैं, मोड़ भी सकते हैं, जैसे कान है, अभी बताया था आपको। तो ये क्या हो गया आपका, संयोजी ऊतक का एक प्रकार हो गया। पहला क्या था हमारे पास, एरियोरल टिश्यू। दूसरा हमने क्या पढ़ा, रक्त। तीसरा हमने क्या पढ़ा, अस्थि। और चौथा हमने क्या पढ़ा, तीसरा हमने पढ़ा अस्थि, चौथा हमने पढ़ा उपास्थि। ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये क्या आते हैं, ये 1 by 1 आते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट जो है हमारा, ठीक है, ये तो सब ब्लड है, अस्थि की बात भी हो गई है। ठीक, एक इसमें रह गया है आपका, हाँ ये रहा। इसमें एक देखो बच्चों, अभी हमने क्या बात करी कि हमारे पास क्या है, एक अस्थि है और दूसरी क्या है, उपास्थि है। ठीक है, तो अब आप सोचिए कि जो हमारी अस्थि है वो मांसपेशियों से किसके थ्रू जुड़ती होगी। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो है स्नायु। ठीक है, क्या है, स्नायु। ठीक, इसको इंग्लिश में लिगामेंट भी कहते हैं, लिगामेंट। ठीक है, तो स्नायु क्या करती है कि हड्डियों को हड्डियों से जोड़ती है। क्या कहा मैंने, कि जो लिगामेंट होती है वो क्या करती है, हड्डी को क्या करती है, हड्डी से जोड़ती है। ठीक है, हड्डी को हड्डी से जोड़ती है, यानी कि जो स्नायु है वो क्या कर रही है, जो दो हड्डियां हैं, जैसे हमारे हाथ में जो बीच का जॉइंट होता है वहाँ पे दो हड्डियां हैं ना, तो उसको जोड़ने का काम कौन करेगा, लिगामेंट करेगा। ऐसे हमारे पाँव की जो घुटने की हड्डी और नीचे का पाँव और ऊपर का पाँव है, उसे भी जोड़ेगा कौन, स्नायु जोड़ेगा। ठीक है, दूसरा इसमें है हमारा, वो है हमारा टेंडोन। ठीक है, उसको हिंदी में बोलते हैं हम कंडरा। क्या बोलते हैं बच्चों, कंडरा। एक तो हमने स्नायु पढ़ा, दूसरा क्या है, कंडरा, यानी कि इसको बोलते हैं टेंडोन। ठीक है, टेंडोन क्या करता है, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, नीचे एक बोन लगा हुआ है और नीचे ऊपर एक और एक मांसपेशी लगी, यानी कि ये क्या करती है, हड्डी को किससे जोड़ रही है, मांसपेशियों से जोड़ रही है। ठीक है, हड्डी को किससे जोड़ रही है, मांसपेशियों से जोड़ रही है। ठीक है, तो कंडरा का काम क्या है, हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ना। जैसे इस चित्र में आपको दिख रहा है, यहाँ पे बोन लगा हुआ है, ऊपर मसल लगी हुई है, यानी कि हड्डी को किससे जोड़ी है, मांसपेशियों से जोड़ी है। वो काम कौन करता है, कंडरा करता है। और उससे पहले मैंने क्या बनाया था आपको, स्नायु। स्नायु में क्या होगा कि वो हड्डी को हड्डी से जोड़ेगी। ठीक है, हड्डी को किससे जोड़ेगी, हड्डी से जोड़ेगी। फिर से देख लीजिए, जो पहला है हमारा, ठीक है, क्या हमने क्या कहा, पहले वाला स्नायु, स्नायु। ठीक है, स्नायु ये क्या करेगी, हड्डी को हड्डी से जोड़ेगी। जो दूसरा था हमारा, वो था हमारा कंडरा। कंडरा क्या करती है, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ती है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले हमने क्या पढ़े, अस्थि और उपास्थि पढ़े। तो अस्थि क्या है, अस्थि तो क्या है, एक कठोर संरचना है। ठीक है, तो वो मुड़ नहीं सकता है, तो अगर हमारा शरीर मुड़ेगा नहीं तो हम वॉक कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या है, स्नायु बनाए गए हैं हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने के लिए, ताकि उसमें क्या आ जाए, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए। और कंडरा क्या करती है, हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इसमें है एक आपका वसामय ऊतक। ठीक है, इसका चित्र नहीं दिख रहा है इसमें। ठीक है, उसको ऐसे ही बता देते हैं। तो क्या है उसका नाम, वसामय ऊतक। ठीक है, वसामय ऊतक। ठीक, वसामय संयोजी। तो उसमें क्या होता है, इस तरीके से गोल संरचनाएं होती हैं। जो भी हम फैट खाते हैं, चाहे वो घी के रूप में खाते हो, तेल के रूप में खाते हो, मूंगफली के रूप में खाते हो, अखरोट के रूप में खाते हो, तो ये जो वसा होती है हमारे शरीर में क्या है, इस तरीके से जमा हो जाती है।
ठीक है। और इसके अंदर, इन कोशिकाओं के अंदर क्या पाई जाती है, वसा की गोलिकाएं पाई जाती है, छोटी छोटी गोलिकाएं, और बाहर से वसामय ऊतक होता है। ठीक है, इसके एक के अंदर बहुत सारी वसा गोलिकाएं होती हैं। ठीक है, तो ये इनका कार्य क्या होता है, एक तो ये हमारे लिम्ब को, यानी कि हमारे हिप वाले रीजन को क्या करती है, सपोर्ट प्रदान करती है, वो मांस थोड़ा वसा वाला हिस्सा होता है। ठीक है, दूसरा क्या करती है, ये पूरी लेयर हमारी त्वचा के नीचे क्या रह जाती है, पूरे जैसे हाथ की त्वचा है, पैर की त्वचा, उनके नीचे क्या बनाती है, एक लेयर बना देती है, परत बना देती है, और क्या करती है, ऊष्मीय कुचालक का कार्य करती है। क्या करती है बच्चों, ऊष्मीय कुचालक का कार्य करती है। किसका, ऊष्मीय कुचालक का कार्य करती है। ठीक है, ऊष्मीय कुचालक क्या हुआ, जैसे जाड़ों में आपने देखा होगा ना, हमें ठंड लगने लगती है, तो अगर हमारे शरीर में उचित मात्रा में वसा है तो हमको क्या हुए, ठंड कम से कम लगे, तो ये क्या करती है, ऊष्मीय कुचालक का कार्य करती है। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़े अभी, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था आपका कि जो संयोजी ऊतक होता है वो क्या होता है, जोड़ने का काम करता है, और हमारी बॉडी को क्या करता है, सपोर्ट देता है। ठीक है, तो उसमें हमने सबसे पहले एरियोरल संयोजी ऊतक पढ़ा था, जो कि पैकेजिंग का काम कर रहा था। दूसरा हमने क्या पढ़ा, रक्त पढ़ा, जो कि क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, अस्थि, जो कि एक कठोर संयोजी ऊतक है। फिर हमने क्या पढ़ा, उपास्थि पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, स्नायु पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कंडरा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हमने क्या पढ़ा, वसामय ऊतक पढ़ा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, फिर कल हम आपको तंत्रिका ऊतक के बारे में बताएंगे। थैंक यू।